गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम देख रहे थे, मैं डॉक्टर आर के खंडेलवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पिछली क्लास में हमने देखा था क्रिस्टलों की संरचना हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमने जो प्रमुख आवश्यक जो परिभाषाएं हैं जो हमको क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण में आवश्यकता पड़ेगी, वो है जालक तल जो हम देख चुके हैं, त्रिविम जालक परिभाषा हम देख चुके हैं। इसी प्रकार से एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं त्रिविम जालक या ब्रेवेज लेटिस की, जिसको हम कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिस, त्रिविम जालकों के प्रकार या प्ररूप। यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पर ब्रेवेज जो साइंटिस्ट था उसने जो है इसके बारे में जो है डिटेल बताया। ब्रेवेज 1848 में इसने जो है ये संरचना बताया, इसलिए इसके नाम से इनको ब्रेवेज लेटिस भी कहते हैं। ब्रेवेज ने क्या बताया कि त्रिविम में विभिन्न 14 प्रकार से त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं। इन 14 त्रिविम जालकों को फिर से निम्न 4 प्ररूपों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से ये जो है प्ररूप हैं, स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहला है आपके सिंपल क्यूबिक लेटिस या सिंपल लेटिस। वे जालक जिनमें अवयव कण केवल एक एकक कोष्ठिका के सभी घन कोणों पर स्थित हो, तो इस प्रकार का जालक जो है सिंपल क्यूबिक लेटिस या सामान्य जालक कहलाएगा। और यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, हमने क्या बताया अभी, अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 8, क्योंकि घन के अंदर, क्यूब के अंदर जो है कोने जो घन कोण है उनकी संख्या होती है 8। हम पहले देख चुके हैं त्रिविम संरचना। ठीक है, और यहाँ देखना चाहे तो हम जो है इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये आपके क्यूब, और क्यूब के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्यूब के अंदर, घन के अंदर, घन कोण के ऊपर अवयवी कण यानी अणु परमाणु आयन उपस्थित होगा और उनकी संख्या कितनी है, 8 होगी। और इस प्रकार का जो त्रिविम जालक है उसको हम सामान्य जालक कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो है उसको हम कहते हैं अंतःकेंद्रित घनी जालक। इसको हम कहते हैं, यहाँ लिखा हमने बी, यहाँ पर हमने लिखा है BO, यहाँ क्या लिखा हमने, ये लिखा है BO यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। इसको जनरली BCCB कहते हैं। ये फर्क इसलिए बता रहा हूँ कि जो चौथा जो टाइप है जिसको हम बेस केंद्रित घनी जालक कह रहे हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार के त्रिविम जालकों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए अगर हम BCC की बात कर रहे हैं, ये BCC की बात कर रहे हैं, BCC का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस यानी अंतःकेंद्रित घनी जालक ही माना जाता है, या हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी अंतःकेंद्रित घनी जालक की, कि वह जालक, वह त्रिविम जालक या वह ब्रेवेज लेटिस जिसके अंदर घन कोण जो कि 8 होते हैं के अलावा केंद्र में एक अवयवी कण भी उपस्थित होता है। यानी कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 8 तो घन कोण के ऊपर हो गए और एक जो उसके सेंटर में। इस प्रकार से कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर कुल कणों की संख्या हो गई यहाँ पर 9। तो 9 तो अवयवी कण हो गए। और यहाँ पर प्रभावी जो संख्या है, जो प्रभावी संख्या है वो कितनी होगी, तो 8 तो कौन 8, यहाँ पर 8 तो जो है घन कोण के ऊपर उपस्थित है और एक बीच में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक बीच में, ये एक बीच में, तो 8 का जो है एक प्रत्येक कोना जो है 8 इकाई सेल में, इकाई कोष्ठिका में जो है शेयर करता है एक कोना। इसलिए यहाँ पर एक अवयवी कण की संख्या हो गई कुल 8, और यहाँ पर जो है 8 में जो है ये विभाजित है, तो एक इकाई कोष्ठिका में इसका कितना भाग आया, 1/8। तो इस प्रकार से प्रभावी कण संख्या कितनी हो गई, 8 × 1/8। ये तो हो गया आपके घन कोण के ऊपर जो उपस्थित है और एक बीच में उपस्थित है। इसका मतलब क्या कि जो क्यूब के अंदर जो उपस्थित है उसका पूरा योगदान इसी क्रिस्टल, इसी इकाई कोष्ठिका में है, इसलिए इसको पूरा एक काउंट किया जाता है। तो कुल कितना हो गया, 8 × 1/8 यानी 1 + 1 तो बराबर हो गया, इसका अंदर जो प्रभावी अवयवी कण संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पर पिछले वाला में सिंपल लेटिस के अंदर जो हम देख रहे हैं, तो इसका अंदर जो है कुल प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, वह होगी 1, क्योंकि कुल कणों की संख्या होगी 8 और प्रत्येक अवयवी कण जो है 8 इकाई कोष्ठिका में जो विभाजित है, तो 8 × 1/8, तो ये
ये हो गया आपके 8 इंटू 1/8, ये हो गया आपका 1। इसका नाम जो सामान्य जो आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसके अंदर प्रभावी कण संख्या 1 होगी, और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है अंतर केंद्रित खनिज जालक, इसके अंदर कणों की संख्या होगी 2। अब तीसरे प्रकार का जो है हम जालक देखते हैं, तीसरे प्रकार का हम जालक देखते हैं, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फलक केंद्रित खनिज जालक। और जो NaCl और KCl की जो संरचना है, NaCl और KCl की संरचना है, ये इसी प्रकार से हम इसको इसके द्वारा समझाते हैं, इसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं फलक केंद्रित खनिज जालक। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जालक जिसके अंदर जो अवयवी कण है घन कोण के ऊपर तो उपस्थित होते ही हैं, यानी 8 घन कोण के ऊपर 8 अवयवी कण उपस्थित हो गए, लेकिन प्रत्येक फलक पर, अब यहाँ पर फलकों की संख्या कितनी है, अगर हम देखते हैं क्यूब के अंदर, घन के अंदर फलकों की संख्या होती है 6, 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी प्रत्येक फलक के बीच में एक क्रिस्टल जो अवयवी कण उपस्थित है, तो कुल संख्या हो गई यहाँ पर 8 तो हो गए आपके, 8 तो हो गए घनकोण के ऊपर और 6 हो गए फलक के ऊपर। तो यहाँ पर कुल अवयवी कण की संख्या कितनी हो गई, यहाँ हो गई 8 + 6 = 14, ठीक है ना, और 14 तो कुल हो गए। अब इसका मतलब जो है, अर्थात अब यहाँ पर एक इकाई कोष्टिका में उसका कितना योगदान होगा, प्रभावी कण संख्या कितना होगी, ये हम वापस निकालते हैं कि यहाँ पर जो है जैसा हमने बताया 8 तो घन कोण के ऊपर उपस्थित है, जहाँ पर प्रत्येक जो कण का एक इकाई कोष्टिका में योगदान है वह 1/8 होगा, क्योंकि यह अवयवी कण 8 इकाई कोष्टिका में शेयर हो रहा है, घन कोण शेयर हो रहा है, ठीक है, 8 × 1/8। और जो 6 अवयवी कण फलक के ऊपर स्थित है, और एक फलक जो है 2 इकाई कोष्टिका के बीच में जो है कॉमन होती है, इसलिए इसका जो है एक कण का योगदान एक इकाई कोष्टिका में आधा माना जाता है, क्योंकि 2 में ये शेयर है। तो इस प्रकार से 6 × 1/2 तो ये हो गया 3। तो इस प्रकार से जो फलक केंद्रित खनिज जालक है उसका अंदर प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 + 3 = 4, ठीक है। और यहाँ पर हम इस संख्या से कौन सी संख्या कि सरल खनिज जालक में ये प्रभावी कण संख्या 1 है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर ये 2 है, और फलक केंद्रित खनिज जालक के अंदर ये 4 है। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि इकाई कोष्टिका में जितने ज़्यादा कणों की संख्या होगी उसका घनत्व, किसका, इकाई कोष्टिका का घनत्व उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब यहाँ अगर तीनों में तुलना करते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, ये आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई कोष्टिका में प्रभावी कण संख्या की संख्या कितनी है, 4। और चौथे प्रकार का, जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ पर इस प्रकार के जो त्रिविम जालक है उनकी संख्या बहुत कम होती है, जिसको हम कहते हैं, क्या नाम दिया यहाँ पर, बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बेस केंद्रित खनिज जालक, जिसको हम यहाँ पर BA से दर्शा रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होने का कि BCC तो है हमेशा किसके लिए काम आता है, बॉडी सेंटर्ड या अंतर केंद्रित खनिज जालक के लिए, और बेस केंद्रित जो है खनिज जालक की संख्या बहुत कम है, तो ये इसको हम बहुत कम उपयोग में लेते हैं। लेकिन परिभाषा में ध्यान होनी चाहिए, चौथे प्रकार का जो जालक है वह कहलाता है बेस केंद्रित खनिज जालक। और यहाँ पर जो अंतर है तीनों से, वो क्या है कि यहाँ पर घन कोण के ऊपर तो 8 अवयवी कण उपस्थित हैं, लेकिन जो 6 फलक है उसमें से केवल 2 फलक, आमने सामने की 2 फलक पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, यानी कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर कुल कणों की संख्या हो गई 8, कुल कणों की संख्या हो गई यहाँ पर 8 + 2 = 10, ठीक है। और प्रभावी कण संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 8, ये जो है, ये जो घन कोण को उपस्थित अवयवी कण है वो 8 इकाई कोष्टिका में विभाजित है, इसलिए 8 × 1/8 + 2 × 1/2, क्योंकि प्रत्येक जो अवयवी कण है, यहाँ जो दोनों कण है वह प्रत्येक अवयवी कण जो है 2 फलकों, 2 इकाई कोष्टिका के बीच में जो आपका कॉमन फलक है उसमें उपस्थित होता है, इसलिए 2 × 1/2, तो कुल प्रभावी संख्या कितनी होगी, 1 + 1 = 2। तो इस प्रकार से बेस केंद्रित खनिज जालक के अंदर जो प्रभावी कण संख्या है उसको हम 2 दर्शाते हैं। उसके बाद में ये जो इसका वर्गीकरण है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।